ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका मेंस अच्छा नहीं होता है या फिर मेंस को लेके एक फोबिया रहता है कि काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं, काफ़ी डीप चीज़ें पढ़नी होती हैं। आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो तकरीबन 8-9 पेज में तो मेंस का सिलेबस ही फैला हुआ है। आप कभी भी थॉरोली यूपीएससी का पेपर एनालाइज करोगे, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि अभी जनरली लोग सिर्फ प्री का पेपर एनालाइज करके जाते हैं कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में प्री में क्या पूछा गया है, उस हिसाब से टॉपिक को प्रायोरिटाइज करते हैं और उस हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। बट जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के लिए होता है। यही रीज़न होता है ना कि कुछ लोग बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ते हैं, फिर भी उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, और कुछ लोग काफ़ी वाइड चीज़ें पढ़ते हैं, काफ़ी डीप चीज़ें पढ़ते हैं, फिर भी आप ये कह सकते हो कि जो स्वीट स्पॉट है उसको हिट नहीं कर पाते हैं। अगर हम मेंस में मार्क्स की बात करें तो आपका GS1, GS2 और GS3 इसमें 100+ है ना, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स माना जाता है। 100 से 105 के बीच में है तो इसका मतलब आपने पेपर में बहुत अच्छा किया है। और वहीं GS4 की बात करें तो यहाँ पे कम से कम आपको 110+ लाना होता है, बिकॉज काफ़ी लोग यहाँ पे लाते हैं। सो मैं आपको ये मार्क्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉपर एरिया को सेग्रीगेट नहीं करोगे कि ये पर्टिकुलर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी से बार बार क्वेश्चन पूछता है, तब तक आई डोंट थिंक कि आप राइट डायरेक्शन में मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो में आपको 30 से 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले 15 साल को मैंने एनालाइज किया है, और ये एक्सरसाइज मैंने अपने 3 साल किया था, और आई थिंक कि उसका फायदा आपको एग्जाम में होता है। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना पूछे आपको काफी कंटेंट मिल जाते हैं बाकी आंसर लिखने के लिए। जैसे मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि सर आपका GS2 में 109 मार्क्स कैसे आया था, आपका GS3 में 92 मार्क्स कैसे आया था। बिकॉज GS2 और GS3 ये वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन होते हैं एज फार एज मेंस इज कंसर्न, बिकॉज इनका कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं होता है, प्लस ये हैवी करंट अफेयर लोडेड होते हैं, तो पता नहीं रहता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा। और इन पेपर में कम मार्क्स आने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है ना कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि चीज़ों को पढ़ना कैसे है। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लेना या फिर करंट अफेयर पढ़ लेना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप GS2 को प्रिपेयर कर रहे हो या फिर GS3 का प्रिपेयर कर रहे हो। आपको ये देखना होता है कि अपने पर्टिकुलर न्यूज़पेपर हो गया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, उस कंटेंट को पेपर अपने कैसे यूज़ कर सकते हो। देखिए, टू बी फ्रैंक, यहाँ पे हम एग्जाम निकालने आए हैं, नॉलेज लेने के लिए हमारे पास पूरी ज़िंदगी बची हुई है। सो हमारे पास जो लिमिटेड टाइम होता है, हमको यही कोशिश करनी है कि उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कैसे कर सकें। तो यहाँ मैं आपको GS1 to 3 के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता दूंगा। इसके बाद GS3 को स्पेसिफिकली मैं इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में कवर करूंगा कि आप GS3 कहाँ से पढ़िए, प्री के लिए कहाँ से पढ़िए, मेंस के लिए कहाँ से पढ़िए। बिकॉज इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत ही टेंशन रहती है, बट ट्रस्ट मी, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, चाहे प्री की बात करिए या फिर आप मेंस की बात करिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है, 30-32 टॉपिक हैं। और जब भी आप GS1 पढ़ेंगे, GS2 पढ़ेंगे या फिर GS3 पढ़ेंगे, पहले जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं उन पे फोकस करिएगा, उसके बाद आप बाकी चीज़ें पढ़िएगा। बिकॉज जैसा मैंने बताया है कि 15 साल के पेपर को एनालाइज करके जो टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, प्लस उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे उनको इंक्लूड किया गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा टॉपिक है ना कि GS3 के पेपर में बहुत पूछता है, और कई बार ऐसा होता है कि भले इंक्लूसिव ग्रोथ के क्वेश्चंस डायरेक्टली ना आए हों, बट उनको आप एसए में, उनको आप GS2 में, उनको आप GS3 में बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। सो सबसे इंटेलिजेंट वे तैयारी का यही होता है कि हम अपना एक बॉक्स ऑफ कंटेंट बना लें, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आए हमको ये देखना हो कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को उस क्वेश्चन में हम कैसे फिट कर सकते हैं। इन टॉपिक से बात करने से पहले चलिए हम ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर्स में। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स इसेंशियल फैसेट। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। ये आपके 2021 का क्वेश्चन है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट एरिया यूपीएससी का। 2019 में यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन आपसे GS4 में पूछा था। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो यहाँ पे भाई सेम चीजें पूछी गई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जब भी आप GS के पेपर के नोट्स बनाए ना, तो ऐसे नोट्स मत बनाइएगा कि GS1 के नोट्स अलग, GS2 के नोट्स अलग, GS3 के नोट्स अलग, GS4 के नोट्स अलग। आप नोट्स को टॉपिक वाइज बनाइएगा, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पेपर का कंटेंट किसी दूसरे पर्टिकुलर पेपर में यूज कर सकते हो। जैसे 2-3 साल पहले GS1 में साउथ चाइना सी का क्वेश्चन पूछा था। आप साउथ चाइना सी को देखो तो ये आपके GS2 के पेपर में आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, बट वहां पे GS1 में पूछा था। उसी तरह कई बार GS3 के जो एनवायरमेंट का टॉपिक है वो GS1 में आपसे ज्योग्राफी में पूछ लेगा, GS1 का जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो आपसे एनवायरमेंट में पूछ लेगा, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है। इसीलिए आप कभी भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, तो टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, ना कि पेपर वाइज बनाइए।
और दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन जिस पेपर में पूछा जाए आप कोशिश करिए कि आपका आंसर जो है उसी का राउंड रहे। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी का क्वेश्चन पूछा गया था जीएस पेपर 1 में, तो आपको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ज्यादा लिखना है एज कंपेयर टू उसका इंटरनेशनल पार्ट्स। आप इंटरनेशनल पार्ट्स लिखोगे बट मेजर एरिया आपका ज्योग्राफिकल पार्ट कवर करेगा। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात किया है। जैसा मैंने बोला है कि यूपीएससी का ये काफी फेवरेट एरिया है, इसी में आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ोगे, इसी में आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे। यहाँ पे आपको जुडिशियल डिसीजन लिखना है, तो यहाँ पे आप सबरीमाला केस लिख सकते हो, या फिर सेक्शन 377 के बारे में लिख सकते हो, ट्रिपल तलाक के बारे में लिख सकते हो। सेक्शन 377 में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ट्रायम्फ ओवर पब्लिक मोरालिटी या फिर सोसाइटल मोरालिटी। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। आपने पढ़ा होता है बेसिक स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेते हैं। साथ ही देखिए ना, कुछ बेसिक डॉक्ट्रिन्स होते हैं, जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसको आप क्वेश्चन में बहुत जगह यूज कर सकते हो। जैसा आप ये देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। तो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है ये। मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कई बार जो ये डॉक्ट्रिन्स है आप इसको क्वेश्चंस भी यूज कर सकते हो, और कई बार इन डॉक्ट्रिन्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, सो इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बेसिकली पूछा गया था कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशरी में बहुत कम है। सो इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो थीम रिपीटेड है। 2019 में ही पूछा गया था कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो वैसा यहाँ पूछा गया जुडिशरी में। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि पार्लियामेंट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। सो इस क्वेश्चन से आप ये हिंट पकड़ सकते हो कि नेक्स्ट बार कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा है। आपसे 12th पूछ चुका है, आपसे 13 पूछ चुका है, आपसे 15 पूछ चुका है, अब यहाँ आपसे 14th पूछा है। सो इस तरह आप टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हो। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे पूछा है कि हाउ पार्लियामेंट एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारी डेमोक्रेसी के जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, कैसे इनके बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन किया जा सकता है, वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो वही चीज यहाँ पे रिपीटेड है। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया हो रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, और आगे आने वाले दिनों में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट डाउन कर दिए हैं। ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप पिछले 15-16 साल के पेपर्स देखो, GS1, GS2, GS3 के, उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि यूपीएससी का जो झुकाव है किस सेक्शन के ऊपर ज़्यादा रहता है। सो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले GS1 की। तो GS1 में हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में गांधी से रिलेटेड और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा है, और इसी से रिलेटेड टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल खिलाफत मूवमेंट हो गया, स्वराज पार्टी हो गया। सो जो इसके आसपास इवेंट हुए थे ना, वो चीजें आपको पढ़नी है। 2021 में आया, 2020 में आया है, 17 में आया है, 8 में आया है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत जगह अच्छे से कवर नहीं है, बट आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और इंडस्ट्री के लोकेशन में कुछ मेजर इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील, IT, कॉटन, टेक्सटाइल, फूड टूल्स इंडस्ट्रीज और शुगर, ये कुछ इंडस्ट्रीज है जिसमें यूपीएससी का ज्यादा फोकस रहता है। रीजन भी कि ये इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट करती है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका काफी अहम रोल रहता है। जब भी आप लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ना तो इतने पैरामीटर से पढ़ना है। ये कुछ रीजन है किसी पर्टिकुलर जगह किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लाने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, लैंड, लेबर, मार्केट, कैपिटल की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट कितना इंसेंटिव्स दे रही है। इसके बाद जियोग्राफिकल फिनोमिना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, साइक्लोन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, लैंडस्लाइड, फ्लड और सुनामी। आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपको GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पूछे जा सकते हैं। सो वही मैंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरमिंगल हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो GS1 में है बट GS3 में पूछा जा सकता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सोशल इश्यूज होते हैं बट उसको पेपर 1 में सोसाइटी में पूछ लेता है। इसके बाद एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी पढ़ना है आपको, विंड एनर्जी पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, पेट्रोलियम और ग्रीन हाइड्रोजन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनका पोटेंशियल इंडिया में क्या है, जिनका प्रॉस्पेक्ट इंडिया में क्या है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में क्लाइमेट के बारे में बेसिक क्लाइमेटोलॉजी पूछता है तो उसको आप देख लेना, और रेनफॉल पैटर्न देख लेना, एल नीनो, इंडियन मानसून, इन पे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। प्लस ये देखिएगा ना कि क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे ये अफेक्ट करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न आपका GS3 में आता है बट यहाँ से आप उसको रिलेट कर सकते हो। इसके बाद ओशनोग्राफी में आप ओशन करंट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से आप सैलिनिटी को रिलेट कर सकते हो, अपवेलिंग को, डाउन वेलिंग को और कोरल्स को भी। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको GS1 में पूछता है, GS3 में भी पूछता है, सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वाटर हार्वेस्टिंग, माइक्रो इरिगेशन, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर स्ट्रेस और रिवर इंटरलिंकिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटर मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं।
नेक्स्ट हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ देख लीजिएगा कैसे हो रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, इसके साथ गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है वो देख लीजिएगा। साथ ही आपने 1-2 दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है और इंडिया जो है वो 2023 में चाइना को सरपास कर लेगा। सो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आगे बताया है कि कौन कौन से करंट अफेयर टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टॉपिक्स को मैंने यहाँ लिंक किया है। इसके बाद जो भी और टॉपिक्स हैं मैं उसको धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, बट अभी जो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको मैंने लास्ट में बता दिया है, तो उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनलिज्म आप एक बार छोड़ सकते हो, बट ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना और इन्हीं टॉपिक्स आप टॉलरेंस को, प्लूरलिज्म इनको रिलेट कर सकते हो। इसके बाद देखिए आपके सोसाइटी सिलेबस का एक टॉपिक ही है कि सीलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। वहाँ पे कास्ट, क्लास, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, फैमिली, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसको आप कंप्लीट कर लोगे तो हर साल 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, आपका आराम से निकल जाएगा। इसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसको आप पॉवर्टी से रिलेट करना, कल्चर से, पॉपुलेशन ग्रोथ से, डाइवर्सिटी से, वुमेन एम्पावरमेंट से, इकोनॉमी से और एग्रीकल्चर से। इसके बाद आपका आता है वुमेन रिलेटेड इश्यूज। तो यहाँ पे आपको जितने भी इश्यूज मिले, चाहे हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, पॉपुलेशन को लेके, पैट्रियार्कल सोसाइटी को लेके, जेंडर इनइक्वालिटी को लेके, सेक्स रेशियो को लेके, तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको वुमेन से रिलेटेड मिलेंगे उनको आप देख लीजिएगा, उनके आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का वुमेन। आपको एसए में पूछता है, आपको जीएस 1 में पूछता है, जीएस 2 में पूछता है, जीएस 3 में भी पूछता है। फॉर एग्जांपल जीएस 3 में पूछ सकता है कि डिजास्टर के टाइम पे वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल हो सकता है। सो वुमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज मिले आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं। इसके बाद जीएस 2 में आते हैं। जीएस 2 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्ट्रिन्स मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ऑल्टरनेटिव ईयर पूछ ही लेता है। सो इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसमें पूरी दुनिया भर का नहीं पढ़ना है आपको यूएस का पढ़ना है, आपको फ्रांस का पढ़ना है, आपको जापान का पढ़ना है, आपको जर्मनी का पढ़ना है, आपको रशिया का पढ़ना है, आपको यूके का पढ़ना है, आपको ऑस्ट्रेलिया से पढ़ना है। तो जो मेजर इकोनॉमी है ना, आपको उन्हीं से कंपेयर करना होगा। इसके बाद फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आप सेंटर स्टेट रिलेशन को कंपेयर कर सकते हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म यहीं से देख सकते हो। साथ ही जीएसटी का टॉपिक कई बार पूछता है, तो ये भी फेडरलिज्म से रिलेटेड है। पिछले सालों में कोविड को फेडरलिज्म से रिलेट करके पूछा गया है, तो काफी फेवरेट एरिया है यूपीएससी का। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर देख लीजिएगा, 3 ऑर्गन कैसे एक दूसरे में चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए तो स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। जैसे ट्राइब्यूनल्स को देख लीजिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीबीसी, एनसीएसटी, कैग, वाइस प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ आप इलेक्शन कमीशन को देख लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन तो बेसिकली आप इलेक्शन के टॉपिक्स में पढ़ोगे। सो आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़नी है ना जिनका आप देखोगे तो कुछ टसल चलता रहता है, या फिर वो बॉडीज वीकर सेक्शन के एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई हैं। जैसे आप एनएचआरसी देख सकते हो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीबीसी, एनसीएसटी। सो ये सारी बॉडीज ऐसी हैं कि जो वीकर सेक्शन को एम्पावर करती हैं, इसीलिए क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसके बाद जैसे आपका ट्राइब्यूनल्स हो गया, तो आपने कई बार देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स के ऊपर काफी जजमेंट प्रोनाउंस किया है। इससे ट्राइब्यूनल्स के पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी वर्किंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसमें आप जैसे डीबीटी देखोगे, ई गवर्नेंस से जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, बेसिकली ये करंट अफेयर बेस्ड है, बट जो भी वेलफेयर स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट की बहुत ही फेवरेट स्कीम है, जैसे मनरेगा हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया। सो ये सब गवर्नमेंट की ना बहुत फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और ये मैटर नहीं करता है कि बहुत पुरानी हो गई तो नहीं पूछेंगी, हर बार क्वेश्चन पूछा है। आप आरटीआई से देखो तो 2-3 साल में हर बार क्वेश्चन पूछता है, और बाकी जीएस4 और जीएस2 के गवर्नेंस के टॉपिक में तो उसका बहुत यूज आता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, आरटीआई हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया। सो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि आपको पेपर में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन चाहे इनसे आए या ना आए, आप इनको पेपर में 101% यूज करके आ जाओगे अगर आप इसको तैयार किए रहोगे तो। नेक्स्ट आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनके रोल देख लीजिएगा, इश्यूज देख लीजिएगा और कुछ केस स्टडीज पढ़ लीजिएगा। जैसे केला में कुदुम्बश्री है, तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स को कलेक्ट कर लीजिएगा। एनजीओ और एसएचजी का रोल आप पॉवर्टी एलिवेशन में कैसे है, हंगर एलिवेशन में कैसे है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और ये भी काफी यूपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको आप अलग अलग चीजों से रिलेट कर सकते हो, जैसे पॉपुलेशन से, गवर्नेंस से, ह्यूमन डेवलपमेंट से। यहाँ पे किसी प्रोग्राम को एनालाइज करने का क्वेश्चन आ सकता है, कोविड से। इसी तरह हेल्थ इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रासरूट लेवल पे क्या काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या काम हो रहा है, कितनी अवेलेबिलिटी है। इसके बाद देखिए 7th आपका पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हमेशा बॉटम टू टॉप अप्रोच को ही प्रेफर करता है। यहाँ पे फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज का क्या इश्यूज है उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये आपका इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज है। और आपका आरपीए 1951 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखा है ना कि इसके नोट्स कहीं अच्छे से अवेलेबल नहीं है, सो मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आप देख सकते हो, ये आरपीए
RPA 9050 का नोट्स है, और इसके बाद आप ये देखिए ये RPA 9051 का नोट्स है। जो इश्यूज इस PDF में है ना वो मोर देन इनफ है, और क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाता है। जैसे आप देखोगे कई बार क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहीं पे आप एंटी डिफेक्शन को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ जुडिशरी। इसमें आप PIL पढ़ लेना, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल लेजिस्लेशन। आजकल इस पर्टिकुलर टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि आप देखोगे ना जुडिशरी दूसरे ऑर्गन के फील्ड में एनक्रोच कर रहा है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, खासकर उनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल को लेकर जितने भी इश्यूज आते हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पार्लियामेंट को देखिए आप, तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट प्रिविलेजेस इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पार्लियामेंट्री कंट्रोल के टूल्स हैं उसको देख लीजिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन टॉपिक आता है, एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब एवरग्रीन टॉपिक है। इनको आप GS2 में देखोगे, इनको आप GS3 में देखोगे। यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में प्रिपेयर कर लेना। इंडिया कंट्री वाइड 5G रोल आउट कर रही है, बट आज भी काफी गांव में बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो डिजिटल लिटरेसी का जो गैप है उसको आप देख लीजिएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। खासकर असर रिपोर्ट में ये चीजें मेंशन रहती हैं, तो वहां से आपको मिल जाएगा पॉइंट। इसके बाद आप IR देखोगे तो इंडिया और नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस डायस्पोरा, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खासकर जब से मोदी जी PM बने हैं ना, तब से डायस्पोरा पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है, तो इसीलिए आप इंडियन डायस्पोरा को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद रीजनल ग्रुपिंग्स जैसे G20, SCO, AUKUS, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में रहती हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। GS3 की बात करें तो GDP और नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में पूछा गया, 19 में, 20 में, 21 में। जैसे ग्रीन GDP पूछा गया था, पोटेंशियल GDP पूछा गया था। इसके बाद आपका इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट, इस पे आप 1-1.5 पेज का अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इसी को आप डेमोग्राफिक डिविडेंड से भी रिलेट कर सकते हो। खासकर 2047 तक हमारा अमृत काल चल रहा है, तो कैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे ना आप गवर्नमेंट स्कीम को इंक्लूड करिएगा, खासकर वो स्कीम जो इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा। नेक्स्ट आप देखिए तो GS3 में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है PPP मॉडल, जैसे आपसे गति शक्ति पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहता है। आप जब भी GS2 या GS3 का पेपर देखोगे ना, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का फोकस रहता है जिन एरिया पे, क्वेश्चन मैक्सिमम वहां से निकल आते हैं। इसके बाद आपका एग्रीकल्चर टॉपिक है, इसमें आप क्रॉपिंग पैटर्न देखना, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग देखिएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। वीट एक्सपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, इसको देखिएगा। MSP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PDS सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग और सप्लाई चेन, इतनी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाएगा। एग्रीकल्चर से तकरीबन 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इतना चीज़ आपका कवर कर देगा अच्छा खासा। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी पे आप रेडिकलाइजेशन पढ़ लेना, टेररिज्म पढ़ लेना, बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वही टेररिज्म वाला पार्ट हो गया, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक की बात करें तो नैनोटेक बहुत फेवरेट टॉपिक है, बायोटेक फेवरेट टॉपिक है। दो चीज़ें यहाँ पे हैं जिनसे क्वेश्चन UPSC ने नहीं पूछा है, बट पूछा जा सकता है। एक आपका हो गया मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, दूसरा हो गया आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस। ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ 5G बहुत न्यूज़ में है, तो ये देख लीजिएगा आप। सो यहाँ मैंने आपको GS1, GS2 और GS3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, प्लस पिछले 15 सालों में जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको बता दिया है। इसके बाद आप देखोगे तो GS2 और GS3 जो है ना, उनमें करंट अफेयर बहुत आते हैं। सो करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो आप देख लीजिए। पहला रूपी डेप्रिसिएशन है, आप देख ही रहे हो कि रूपी कितनी तेजी से गिर रहा है, सो इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। अर्बन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेयर अर्थ मिनरल के लोकेशंस देख लीजिएगा। 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो गया, उसको आप देख लीजिएगा। 100 ईयर चौरी चौरा का कंप्लीट हो गया, उसको देख लीजिएगा। जैसा मैंने बताया था पॉपुलेशन पे क्वेश्चन कि 8 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस कर गई है वर्ल्ड की, प्लस इंडिया जो है 2023 में चाइना को सरपास कर लेगा। तो पॉपुलेशन पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक अबॉर्शन या फिर मैरिटल रेप, इनको आप सोसाइटल पर्सपेक्टिव से रिलेट करके लिखिएगा। इसके बाद फ्रीबीज या रेवरी कल्चर पे क्वेश्चन आ सकता है। GST के 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, GST पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बट 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। अग्निवीर स्कीम पे क्वेश्चन पिछली बार नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार पूछ ले। जुडिशियल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। डेटा लोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। प्रिजन रिफॉर्म की बात इस साल बहुत हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज पे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक मिशन कर्मयोगी या फिर मिसकंडक्ट पे। आपने कल का न्यूज़ सुना होगा कि एक IAS ऑफिसर थे जिनको इलेक्शन ड्यूटी मिली थी गुजरात में, और वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे थे, और इसीलिए उनको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ड्यूटी से रिलीज कर दिया, ये कहते हुए कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप GS4 में यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें याद रखा करिए। इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज हुआ है, उसको देख लीजिएगा। उसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है GS2 में लिखने के लिए, तो एक बार आप ग्लांस थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका I2UT इंपॉर्टेंट है। इंडो रशिया रिलेशन, इंडिया और सेंट्रल एशिया का रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट है।
COP27 हुआ है इस बार, तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद सेंट्रल बैंक अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया, उसको देख लीजिएगा। मिलेट्स पे क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि 2023 जो है वो ईयर ऑफ मिलेट है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्पेस में जो प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है उसको आप देखिएगा। इसके बाद आप ग्रीन हाइड्रोजन देखिएगा। यहाँ मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, और भी टॉपिक्स होंगे, बट जैसा अभी टाइम है ना एग्जाम में, सोर्स बीच बहुत से इशू होते हैं जो पॉपअप करते रहते हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, खासकर स्टैटिक प्लस करंट, उनको प्रायोरिटी रखिएगा, उनको फर्स्ट फोकस रखिएगा मेंस की तैयारी करते वक्त। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ों को बता दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और ये देखेंगे कैसे हम उसको डील करें प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी।